नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेवल शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वर्ड में स्वागत करता हूं। पहली वीडियो में हम आपको बताए थे और उसकी विशेष संख्याओं के वर्गीकरण में एक एक पार्ट को हमने समझाया था, जिसमें पहला पॉइंट था संख्या। संख्या में हम आज समझेंगे कि संख्या से रिलेटेड एग्जाम्स में आपके कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और उस क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ जो पिछली वीडियो में बताए थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नंबर। ये संख्या जो होती है विभिन्न अंकों से मिलकर बनाई जाती है, यानी विभिन्न अंकों से मिलाकर बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे 2, 3, 7, 8 ये जो नंबर्स आपने देखा यह क्या है? एक प्रकार की संख्या है, जो कि इसमें 2, जो कि इसमें 3, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, यह क्या है? यह एक अंक है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें किस तरह से बनेगा इसकी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है 1 से 50 तक की संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा या कितनी आवश्यकता पड़ेगी। आइए समझते हैं। 1 से 9 तक की कुल संख्या को लिखने में जो है 9 संख्या का प्रयोग करा जाएगा। कितनी सर? 9 संख्या का। लेकिन इसमें अंक कितने यूज में लाए जाएंगे? तो आप कहेंगे कि 9 ही यूज में लाए जाएंगे। फिर आगे, ये तो एक अंकों की संख्या थी, अब 2 अंकों कितनी संख्या आएगी? तो मान लीजिए यहाँ से फिर 10 से हमें पूछा था 50 तक की बात, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 50। तो 10 से 50 तक की संख्या को लिखने के लिए कुल कितनी संख्याओं का यूज़ किया जाएगा? तो आपने देखा कि 9 संख्या हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसलिए क्या करा जाएगा? 50 में से आप 9 को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 41। यानी जो संख्या यूज़ की जाएगी वो होगी 41, लेकिन हमसे अंक पूछा है, इसलिए जो 41 संख्या का प्रयोग किया जाएगा इसमें 2 की गुणा किया जाएगा। और 2 का गुणा इसलिए किया जाएगा क्योंकि एक संख्या जो 10 है, चाहे 50 तक लिखेंगे, उसमें 2 अंक का प्रयोग किया जाएगा। तो 41 दूना सर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 41 दूना हो जाएगा 82। तो आप देख सकते हैं हमसे पूछा था अंक के बारे में, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 9 2 हो जाएगा 11 और 8 1 हो जाएगा 9। यही इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आइए समझते हैं इसको। तो 1 से लेकर के 9 तक अगर पृष्ठ आप लिखते हैं तो इसमें आपको यहाँ बताए थे लिखिएगा संख्या और लिखिएगा यहाँ पे अंक। आप देखिए 1 से 9 तक लिखना है तो संख्या कुल कितनी होगी? 9 होगी। अंक पूछा जाएगा तो अंक भी कितना होगा? 9 ही होगा। एक अंकों वाली संख्या जो 1 से 9 तक थी उनकी संख्या और अंक को हमने निकाल लिया। अब हम 2 अंकों की संख्या पे चलेंगे। तो पहली संख्या 10, तो 10 से लेकर 2 अंक संख्या कितनी हो जाएगी बड़ी? तो 99 हो जाएगा। 99 तक की संख्या को अगर आपको 10 से 99 के बीच की संख्या निकालना होगा तो आपको पता है 9 पहले ही निकाला गया, 99 तक हमको निकालना है। 9 इसमें से घटा दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 90 संख्या आपकी बचेगी। और 90 ये संख्या है, हमें बताना अंक है। तो 90 यहाँ 2 अंकों की संख्या है, इसलिए इसमें 2 की गुणा करिएगा। गुणा करिएगा तो आप पाइएगा 90 दूना 180। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2 अंकों की हो गया, अब 3 अंकों वाली संख्या देखेंगे। 100 से लेकर के कितना तक पूछा है? तो 366 तक पूछा हुआ है। आप देखें कि 100 से 366 के बीच कुल कितनी संख्या होंगी। तो आपने पहले 99 तक निकाल रखा हुआ है, तो 366 में से जो है आप 99 घटा दीजिएगा। आप यहाँ 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये इसको हासिल दिया था, यहाँ पे 2 बचेगा। यानी कुल जो 3 अंकों की संख्या प्रयोग में लाई जाएंगी वो हो जाएंगी 267।
और इसमें आप 3 का गुणा करिए। क्यों? क्योंकि हमें अंक निकालना है। तो 3 अंकों की ये संख्या थी, तो एक अंक में जो है 3 अंकों का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए इसमें 3 से गुणा कीजिएगा। तो 3 7 यहाँ हो जाएगा 21, 3 6 18 और 2 हो जाएगा 20, और 3 गुना के 6 और 6 2 हासिल था, हो जाएगा 801। यानी यह पूरी क्या है, उस पूरे जो है 366 वाली जो पुस्तक आप बनाएंगे उसमें जो नंबर डालेंगे वो आपका इतना, इनको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा, और 8 और जो हासिल एक था हो जाएगा 9, और फिर यहाँ से 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का जो है यह परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 लिखा हुआ दिख रहा है, आइए समझते हैं कि करके कि किसका उत्तर क्या होगा। शून्य है, शून्य डॉट 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 है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है ऋणात्मक संख्या, और चौथा है धनात्मक संख्या। तो शून्य, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 से लेकर के अनंत तक होती है, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ये हो जाएगा कि वह जो है 0 से लेकर के अनंत तक जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगी। और तीसरा जो ऑप्शन है ऋणात्मक संख्या, तो आपको पता है कि -1 से लेकर के डॉट 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 -इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या बनती है वह ऋणात्मक संख्या कहलाती है। और जो चौथा ऑप्शन है धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग सर? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर है वह क्या होगा, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा गया क्वेश्चन है कि 3√16 एक डॉट 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 है, यानी ये जो संख्या है वह क्या है? काल्पनिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कि पूर्णांक है, कि अभाज्य है? इसको भी देखते हैं। काल्पनिक का मतलब जब हम पढ़ाए थे संख्याओं का वर्गीकरण, तो उसमें आपको 3 पार्टों में समझाया था मैंने। एक था वास्तविक संख्या, दूसरा था काल्पनिक संख्या, और तीसरा सम्मिश्र संख्या सिखाए थे। तो काल्पनिक संख्या में दिखाए थे हमने कि जो आयोटा होता है उसका मान कुछ ऐसा होता है। दूसरा जो हमारे पास क्या है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम इसमें समझाए थे कि पूर्णांक में 0 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वह पूर्णांक होती हैं। और यह चौथा जो ऑप्शन है अभाज्य का, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कि अधिकतम 2 गुणनखंड रखती हैं। तो सबसे पहले समझ में आया कि ये संख्या किस टाइप की है। तो जो 3 और √16 दे रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 इसमें गुणा के रूप में सम्मिलित हुआ है, और जो 16 है अंडर रूट में, आपको पता है कि अगर यहाँ कुछ नहीं दिखता है इसका मतलब ये स्क्वायर रूट होता है, जिसका मान कितना होता है इसमें 2 होता है। तो इससे तात्पर्य यह है कि जो संख्या अंदर होगी, तो अगर हम डायरेक्ट बोल दें कि √16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि इसका वर्गमूल 4 होता है, और 3 जो है गुणनफल के रूप में। तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, यानी जो 12 संख्या है, अब इस ऑप्शन से देख सकते हैं काल्पनिक है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि अभाज्य है। तो अब इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 12 क्या होगी, तो एक पूर्णांक संख्या होगी।
क्यों होगी? क्योंकि आप जब पहले में देखेंगे इसमें कोई आयोटा यूज़ नहीं करा गया है। अपरिमेय कहेंगे तो अपरिमेय वे संख्या इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 12/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। और चौथे में जाएंगे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अधिकतम 2 गुणनखंड रखती हैं, लेकिन जो 12 होता है इसका जो गुणनखंड होगा एक तो खुद होगा और इटसेल्फ जो है ये होता ही है, और इसका 2 भी होगा, फिर इसका 3 भी होगा, फिर इसका 4 भी होगा, फिर इसका 6 भी होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 12 है उसके गुणनखंड 2 से अधिक हो जा रहे हैं, इसलिए अभाज्य भी नहीं होगा, इसलिए आपका परम सत्य जो उत्तर होगा वो पूर्णांक होगा। यह पूर्णांक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? जो देखने में यानी जो मान होता है वह सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम यानी जब नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पे जब हम दर्शाते हैं तो इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में वो होता है -1, फिर होता है -2, -3, और यहाँ होता है 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 डॉट डॉट, बहुत सारी चीज़ें नंबर होती हैं। तो जब आप इधर से पढ़ते हैं तो यहाँ पे वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन नेगेटिव की वजह से जो है इनका मान घटता जाता है और इधर मान बढ़ता जाता है। तो आप देख सकते हैं -1 जो है पहले पढ़ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर जो है -1 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 17 करोड़ में कितने शून्य होंगे? तो चलिए 17 करोड़ में कितने शून्य होंगे? आपको लग रहा होगा कितना अच्छा सा क्वेश्चन सर ने पूछा है। तो लिखा ऑप्शन में पहला 5 शून्य होगा, 6 शून्य होगा, 7 शून्य होगा और 8 शून्य होगा। तो इसकी जांच हम ऐसे कर लेते हैं। 17 करोड़ मतलब ये करोड़ की संख्या है, फिर लाख की प्लेस आएगी, फिर 1000 की प्लेस आएगी, फिर जो है यहाँ पे हमारा 100 तक के जो है 1H ग्रुप आएगा। तो काउंट करिएगा सर, 3, 2, 5 और 2, 7, इसलिए क्या हो जाएगा सर? सी आपका जो है एकदम उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? तो आप कहेंगे सर ट्विन प्राइम होता क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स होता क्या है? तो हम ये बताएंगे सर कि ट्विन प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिसका मस 1 होता है, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया है 11, 13 और दिया है 17 और 71 और 73, फिर यहाँ दिया है 131 और 133 और आपका अगला ऑप्शन है 191 और 193। तो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं इसमें क्या है? 11 है, फिर 13 है, और 11, 13 आपकी क्या है? तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके दोनों का गुणनखंड क्या सिर्फ होगा? सिर्फ 2 होगा। 71, 73 की बात करते हैं तो यह दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इनका भी जो होगा गुणनखंड सिर्फ 2 ही होगा। 131 और 133 में आप देखेंगे तो 131 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 133 है वह अभाज्य नहीं है, क्योंकि यह 19 के टेबल में जो है 7 बार में जो है कि आता है 133। तो ये जब बोला गया था ये ट्विन प्राइम वाले में कि ये जो होंगे अभाज्य संख्याओं के वह जोड़े होंगे जिसका HCF 1 होगा, तो इसका अगर ये अभाज्य है ही नहीं, इसलिए जो है आपका उत्तर ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम इस पे जाएंगे नहीं। 191, 193 क्या है? ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसका मस 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। आप देख रहे हैं कि जो ए वाला ऑप्शन है √5428 है,
जो बी ऑप्शन है वो 6084 है और तीसरा ऑप्शन पाई है और डी वाला ऑप्शन क्या है 7652 अंडर रूट में है। तो पहली बात, आप जब पाई जैसे ही देखेंगे तो सर बोलेंगे तो अपरिमेय है, लेकिन हमसे बोला है अपरिमेय संख्या नहीं है ये, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या कर दिया जाएगा, इसको पहले ऑप्शन से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यह तीनों जो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं वह सब अंडर रूट में है, मतलब इनका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो आप जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में यानी इकाई के अंक पे 2 आ जाए और 8 आ जाए वह नंबर किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए यह दोनों को भी हम इस ऑप्शन से बाहर कर देंगे और जो आपका बचेगा यह बी वाला ऑप्शन, यह बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देख जाएगा अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको पता है, जैसे आप निकालते होंगे शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते होंगे, स्क्वायर रूट जब भी निकालना है तो आप राइट से दो का जोड़ा बना लेंगे और जो बचेगी संख्या उसकी पूरी जोड़ा बना लेंगे। आपको पता है कि जब इकाई का अंक 4 है तो यह 2 के स्क्वायर में आएगा और नहीं तो ये 8 के स्क्वायर में आएगा। अब ये 60 है तो इस 60 को हम देखते हैं कि किसके स्क्वायर के नियरेस्ट आने वाला है। तो आपको पता है कि ये होता है 8 8 64 और 7 7 49। तो जो 64 होगा वो क्या हो जाएगा 60 से ऊपर, तो नियरेस्ट लेना है तो ये आपका हो जाएगा 7 लेंगे तो ये 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 78। अब आप इसको चेक करेंगे कि यह किसका स्क्वायर है, तो हम बताते हैं इसके बीच का कोई भी ले लेना, बस 75 हमने ले लिया और ये 5 का रूल तो आपको पता ही है, क्या करते हैं 5 बचे 25 लिखते हैं और ये जो 7 होता है इसका 1 बढ़ा के गुणा कर देते हैं, यानी 8 7 क्या हो जाएगा 56। और आप देख रहे हैं कि जो 56 25 होगा और ये 60 84 है, इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि ये 72 का स्क्वायर नहीं होगा, किसका होगा तो 78 का होगा और ये 78 का क्या है स्क्वायर है। तो यानी 60 84 का अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 78। यह आपका जो है कि यह ऑप्शन सही है, यह जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि n बराबर इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस डॉट 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 प्लस इतना हो तो n के अंकों का योग होगा। आपका ऑप्शन है 45, 18, 36 और 5। आइए देखते हैं क्या होगा। आप इसको देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, डॉट 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 जो है यहाँ पे कुल 9 लाइन है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाइन है तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, यहाँ 2 लाइन है तो 2 लिखिएगा, आगे 3 लाइन तो 3, फिर आगे 4 लाइन है तो 4, अगला क्या होने वाला है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और लास्ट में कितनी लाइन है 9। आपको पता है इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है 45। यही आपके प्रश्न का उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 1 से 100 तक संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। ऑप्शन आपका है 10 बार, 19 बार, 20 बार और 21 बार। आपको पता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 2, एक तो 2 में आएगा, फिर जो है 12 में आएगा, 20 में आएगा, 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा, 29 में आएगा, 32 में आएगा, फिर 42 में आएगा, फिर 52 में आएगा, 62 में आएगा, फिर 72 में आएगा, 82 में आएगा और 92 में आएगा। 2 को गिनना है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
यानी जो 20 वाला ऑप्शन है वह सही उत्तर हो जाएगा।